प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। झूम के नाचो आज गाओ आज गाओ। शेव करोगे? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल शेव करूंगा। अरे शेव करने की दुकान है ये, कोई सब्जी शलगम की दुकान थोड़ी ना है। आओ जनाब, तशरीफ रखो। माशाअल्लाह क्या सेहत पाई है, एकदम पूरी की पूरी गोश्त की दुकान है। आओ जनाब, बस। अरे झूम झूम के नाचो आज गाओ आज। माफ कीजिएगा जनाब, हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं क्या पता, मुझे लग रहा था हम लोग कहीं मिल चुके हैं, क्योंकि ये मूछें जो मूछों को हाथ नहीं लगाना। तुम शेव करो, शेव करो। याद आ गया भाई फादर, रहम कर खुदाया। याद आ गया? आज मूछ का एक बाल भी नहीं हिलना चाहिए। आपको बताने की जरूरत नहीं है जनाब, मैं जो है किस्मत खराब चल रही है ना मेरी। ये मलकुल मौत कहाँ से आ गया? कुछ कहा तुमने? नहीं जनाब, आप बस हरकत मत कीजिएगा। देखिए आपकी हरकत से उस दिन जो है ना, वो जो है सब खराब हो गया था। तुम्हारी हरकत की वजह से 2 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकल सका हूँ। आज अगर मूछ के बाल को कुछ हुआ ना तो याद रखना। नहीं जनाब, कुछ नहीं होगा, आप बस हरकत नहीं। झूम झूम के नाच गाओ गाओ, याली मदद। झूम झूम के नाचो। अबे साबुन तो ठीक से लगा, ये दूर दूर से क्यों भाग रहे हो? क्या करूं जनाब, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है ना। तो अगर साबुन से आपके मूछ के बाल हिल गए तो मेरी तो पूरी की पूरी नस्ल ही हिल जाएगी ना। आप बस फिक्र मत करो, सिर्फ हरकत नहीं मत करना। या खुदा मदद। शाबाश मेरी अच्छी सी प्यारी बच्ची। शाबाश मेरी अच्छी सी प्यारी सी बच्ची। चाय पिएगी नमक वाली? हाँ, मलाई डालकर। वो नमक डालकर और मलाई और बादाम डालकर। बादाम भी डालना फूफी? हाँ, अरे बादाम कहाँ से डालूं? पकड़ पकड़ पकड़, मैं लेके आती हूँ। अरे ये बादाम लाने कहाँ चली गई?
तुम्हारे पास बादाम है? बादाम? मेरा पराठा बादाम का ढेर लगा दूंगा तेरे लिए। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। फिर से ये क्या कर दिया उस मरदूद ने? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। कौन है आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। अब पहचाना? मुझे भी खुजली वाले पागल कुत्ते ने काटा था कि मैं इस मरदूद की दुकान पर फिर से आ गया यार। अरे वो तौलिया तो देता जाओ। भाई फादर। रफीक अहमद, ये बच्चे काफी मुद्दत के बाद अपने घर वापस आए हैं। जनाब, इनकी जिंदगी, इनकी जान अपनी जान से भी कीमती है। इनको अगर जरा सी भी खराश आई तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, समझे? समझ गया जनाब, बहुत अच्छी तरह समझ गया। चलो, तुम्हारी दादी तुम्हारी राह तकती होगी। मजीद इस वक्त यहां? हाजरा, कहीं ये जानकी देव के पोते हरि और किशन तो नहीं? हरि और किशन? हाँ, चल के देखते हैं। मेरे जिगर को मैं मारी जाऊं तुम पर, मैं मारी जाऊं तुम पर। जानती थी तुम लोग आओगे, जरूर आओगे तुम लोग, जानती थी तुम लोग आओगे। माँ का कर्ज तो मैंने चुका दिया सूफी साहब। अब तो बच्चे माँ के कदमों तले जन्नत होने का यकीन करेंगे। चलो, अच्छा ही हुआ बच्चे घर तो आ गए। चलो घर चलो, मजीद खान, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सिंह साहब, वो मुझे मारेगा। ओए, तू फिक्र नहीं कर पुत्र, तुझे कोई नहीं मारेगा।
सरदार जी, ये मुझे आप पुतर पुतर क्यों कहते रहते हैं? और नहीं तो क्या कुक्कड़ बोलूं? उस मूछ वाले का थप्पड़ खा के तेरा दिमाग भी खराब हो गया है क्या? नहीं, वो जाने दीजिए। आपके पास कोई लठ वट है? लठ? लट? क्यों? वो जरूरत है, मुझे काम है लठ से। और बेवकूफ, लठ से शेव करेगा? अरे नहीं सरदार जी, लठ से शेव करके क्या मुझे किसी का मुंह तोड़ना है? मुझे अपने हिफाजत के लिए चाहिए। लठ नहीं है, लेकिन कृपाण है मेरे पास। लेकिन तुझको नहीं दूंगा, तू मार देगा किसी को। अरे नहीं सरदार जी, फिर आप मेरे ऊपर एक मेहरबानी कर दो। जब भी आपको फुर्सत हो ना, वो किरपान हाथ में लेकर आप मेरे दुकान के सामने यूं यूं हिलाया करो, फिर कोई नहीं आएगा दुकान पे। और तू मुझको बेवकूफ समझता है? हाँ? तू ये चाहता है कि मैं इस उम्र में आकर तेरी दुकान के सामने गतका करूं? हैं? लो, ये क्या बात हुई? नहीं 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 सरदार जी, फिर वो उस तरह है ना, उस तरह से। ओए खोतिया, बंदा बन, बंदा बन। मारो सरदार जी। आज का दिन ही खराब है। जिस दिन की शुरुआत ऐसी हो, उसका अंजाम तो बहुत ही बुरा होगा। बेहतर यही है कि दुकान बंद करूं और घर की तरफ चल दूं। भाई नसीर अहमद, दुकान क्यों बंद कर रहा है? ओह नहीं, क्या है ना, तबीयत जरा खराब है, इसीलिए हकीम के पास जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे पास आ, मैं तेरा हकीम हूँ। एक बार तू मेरे हाथ लग जा, बस। शाबाश, आजा। आज एक बार तू मेरे हाथ में आ जा। तेरे सर का एक एक बाल नोचकर मैं अपने मूंछ का बदला लूंगा। आ आ पता नहीं क्यों आज बार बार दिल कहता है कि रास्ता बदल लूं। शायद ठीक बात भी है। जब किस्मत खराब हो तो रास्ता बदल लेने में ही भलाई है। चल नजीरे। बच गया, मगर छोड़ूंगा नहीं। मेरी किस्मत ही खराब है। मुंह में आता हुआ निवाला छूट गया, मगर आइंदा नहीं बचेगा, आइंदा नहीं बचेगा। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज आपका हुक्का ठंडा पड़ा है? अभी जल जाएगा। लाइए कुछ रीलें दिखा दीजिए। ये इसके साथ चली जाएगी, और एक सब्ज रंग की दिखा दीजिए। हाँ, ये इसके साथ ठीक है। अच्छा डॉक्टर, अरे हाँ डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे मुबारक किस बात की बशीर? उन दोनों लड़कों के वापस आ जाने की। हरी और किशन की बात कर रहा है ना? हाँ। अरे मुबारक तो जान की दियत के विश्वास और इंतजार को देनी चाहिए। यकीन मान बशीर, मुझे यकीन नहीं था कि कोई वापस आएगा। कमाल हो गया सब कुछ। दरअसल हमारे अंदर एक डर बैठा है, हम अच्छा सोचकर भी कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ हो गया, ऐसा लगता है जैसे मानो ख्वाब हो, लेकिन हुआ ना। थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन डॉक्टर साहब, अब सबको वापस आ जाना चाहिए। बहुत साल हो गए उन्हें यहाँ से गए। डॉक्टर साहब, खुदा कसम मेरा दिल बैठ जाता है जब मैं उन खाली मकानों को देखता हूँ, जब उन गलियों से गुजरता हूँ। टूटी हुई खिड़कियां, जले मकान। या अल्लाह, कहाँ चले गए मेरे मोहल्ले वाले, मेरे अहबाब, मेरे दोस्त। या मेरे मौला, सब लोगों को अपने अपने घरों की छतें नसीब हों। सबको लौटा दे मेरे मालिक, सबको लौटा दे। काश ऐसा हो जाए। बड़ा जुल्म हुआ इस ऋषियों की वादी पर। न जाने किसकी नजर लग गई बशीरे। अच्छा डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तेरा ताबीज कहाँ गया? ताबीज? ताबीज कहाँ चला गया? डॉक्टर साहब, हो सकता है मैंने नहाते वक्त उतार कर रख दिया हो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। खुदा हाफिज।
सब्जी लाने। अरे वो मेरा ताबीज का है, ताबीज। कौन सा, वो लंबा वाला? हाँ। अरे वो तो मैंने तेरे अब्बा को दे दिया। अब्बा को? ओए ओए, ये तूने क्या किया? अब्बा को क्यों दे दिया? जिस दिन से तूने वो ताबीज अपने गले में पहना था, तेरे कारोबार और काम में कितनी बरकत हो रही थी। बड़ा करामाती ताबीज है। मैंने सोचा क्यों ना तेरे अब्बा को पहना दूं। आज उनको ठेकेदार से मिलने जाना था ना, कुछ उनका भी काम हो जाए। नहीं अम्मा नहीं, वो अब्बा के लिए नहीं है, वो मेरे नाम का ताबीज है। अब्बा पर उल्टा असर हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तेरे अब्बा तो कह रहे थे कि फायदा करेगा। जैसे ही ताबीज डाला, ठेकेदार का बुलावा आ गया। रहने दे उसको अब्बा के गले में। नहीं अम्मा नहीं, वो अब्बा के लिए नहीं है। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? क्यों, बात क्या है बता तो। क्यों पहना था तूने वो ताबीज? वो मैंने ना मैंने के लिए पहना था। क्या घोड़े के लिए पहना था? घोड़े के लिए नहीं पहना था। फिर? तू कहती थी ना कि मैं शादी कर लूं। हाँ। तो वो ताबीज मैंने एक बहुत बड़े फकीर से लिया था और उसने कहा था कि पहनने वाले की एकदम शादी हो जाएगी। अब सोच कहीं अब्बा ने। किस नहीं, ये बता कर तूने मुझे फिक्र में डाल दिया है। पर तू फिक्र मत कर, वो इस उम्र में शादी करेगा। कहाँ जा रही है? ताबीज लाने। बशीरा, अगर वो ताबीज मैंने छुआ तो मुझे तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, उस फकीर ने कहा था कि औरतों पर उसका असर नहीं होता। बस अब तू देख। जल्दी जा, जल्दी ला मेरे कट्टीस का ताबीज, जल्दी जाओ। दैत के चेहरे पे रौनक लग रही है। हाँ क्यों नहीं लगेगी, दैत के पोते जो घर वापस आए हैं, इनकी तो जैसे बीमारी ही गायब हो गई है। पर अभी थोड़ी कमजोरी है, पर अल्लाह ने चाहा तो 2-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पर मजाल क्या, जो 10 मिनट भी आराम कर ले बार बार उठ जाती है, बार बार जिद करती है कि रसोई में जाऊं और अपने पोतों के लिए कुछ बनाऊं। अरे होगी क्यों नहीं, आखिर दादी है, दिल करता होगा अपने हाथों से अच्छे खाना बनाकर अपने पोतों को खिलाए। अरे तो खिलाएं, पोते कहीं भागे जा रहे हैं क्या? तबीयत ठीक हो जाए तो खूब जी भर के खिलाएं। अरे तुम लोग कहाँ मुझे खाना खिलाने देती हो उन्हें? कभी तो फातिमा खाने पर बुलाती है, कभी सारा बुलाती है, कभी तुम बुलाती हो। अरे इस वक्त भी पता नहीं कहाँ है वो लोग। आप फिक्र ना करें, परवेज के साथ हैं हरी और किशन। अरे अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। बहुत अच्छे और मिलनसार हैं दोनों। अल्लाह उनको जिंदगी और नेक नामी दे ताकि अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सके। सच में उनके आने से हमें बहुत खुशी हो रही है। वाकई जमील के अब्बा की तो हालत ही मत पूछो। रात को उठ जाते हैं, हुक्का उठा लेंगे और पूछेंगे क्या वाकई हरी और किशन आ गए हैं? क्या कहती हो? खुदा बच्चों को बुरी नजर से बचाए। बुलबुल बाग में रौनक लग रही है। अल्लाह करे बाकी जो गए हैं सब लौट के आए ताकि ये बुलबुल बाग फिर से पुराना बुलबुल बाग बन जाए। सब्र करो, ऐसा ही होगा। बुलबुल बाग में सब वापस लौट आएंगे। खुदा बंदे करीम ने चाहा तो ऐसा ही होगा। आमीन। चाहने और ना चाहने से क्या होता है परवेज? वक्त और हालात इतने बिगड़ जाएंगे, ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोगों ने तो सोचा था कि चंद रोज की बात है और फिर अपने अपने घरों को हम वापस लौट जाएंगे। पर ये चंद रोज महीने हो गए और महीने साल। याद करके दिल दहल जाता है। बीते हुए दिनों के बारे में सोचने से क्या फायदा हरी? आने वाले कल के बारे में सोचो। हमारे सोचने से क्या होता है परवेज? सोचना तो कश्मीरी आवाम को चाहिए। हर कश्मीरी अमन और सुकून चाहता है किशन। हर कश्मीरी चाहता है कि हम सब मिलकर पहले की तरह दोस्तों और भाइयों की तरह से जिए। यहाँ क्या क्या जुल्म हुए हैं वो मैंने सिर्फ सुने, देखे नहीं। मैं अपने वतन से दूर परदेश में था, लेकिन यहाँ के लोगों ने वो जुल्म, वो खौफ, वो दहशत देखी है। हर घर के चौखट पर कोई ना कोई कुर्बानी लिखी है। हम लोग सुबह कब्रिस्तान गए थे। वहां गए तो ऐसा लगा कि हमारे सारे जवान दोस्त अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल कर आएंगे, गले लगाएंगे, शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे।
मगर परवेज कोई नहीं आया, कोई नहीं। सब बेकसूर चले गए, आतंकवादियों के आतंक का शिकार हो गए। काश हमारे सब दोस्त भी हमारी तरह भाग गए होते तो कम से कम बच तो जाते। बदनसीब है किशन, कुछ लोग यहाँ रहकर मर गए और कुछ लोग भागकर। वो मौत जो अपनी घर की चौखट के बाहर हो, किसी वीरान जगह पर, जहां कोई तुम्हारा अपना ना हो, कोई तुम्हारा गम बांटने वाला ना हो, उसका एहसास एक फांस की तरह हमेशा चुभता रहता है। बहुत कुछ गंवा दिया है यहाँ इस जमीन ने। सदियों से हम अपने ही घर में गुलाम बनाए गए, लेकिन हम हर बार गिरकर फिर उठे हैं। भूल जा किशन और अपने अंजाम को आगाज दे। सिर्फ इस डूबते सूरज को वक्त शाम दे। चल। बुरी खबर, सारा बुलबुल बाग जश्न मना रहा है। उन दो पंडितों के आने से सबके हौसले बुलंद हो गए हैं। वो दोनों तो हर तरफ यूं घूम रहे हैं जैसे उनके बाप की जगह हो। मैं तो उन्हें आज जान से मार देता। अकल से काम ले कादरे, अकल से काम ले। और ये जो तू बोल रहा नहीं है उनके बाप की जगह, तो वाकई उनके बाप की जगह। उनके बाप क्या, उनके दादे की जगह है, उनका हक है ये। कमाल है मीर साहब, ये आप कह रहे हैं? तो क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? झूठ तो नहीं, लेकिन कल तक तो हम उन्हें यहां से भगा रहे थे। हाँ, अब आया ना सीधे रास्ते पर। उनको यहां से भगाना है दहशत फैलाकर। बुलबुल बाग की ये खुशी का माहौल अच्छा नहीं है कादरिया, ये खुशी अच्छी नहीं है। और ऐसी दहशत फैलानी है, ऐसी दहशत फैलानी है जो इससे पहले आज तक किसी ने न देखी हो। वो तो ठीक है मीर साहब, लेकिन इस वक्त पुलिस उनके साथ है। वो मजीद खान है ना, वो भी उनके साथ मिला हुआ है। सब लोग हर वक्त वो हरी और किशन के चारों तरफ मंडराते रहते हैं। लोगों ने तो जैसे एक फौज सी बना ली है। आपने उनके चेहरे पर छलकती खुशी नहीं देखी, मेरा तो खून खौल उठता है। सब्र से काम ले कादिया, सब्र से काम ले। बुलबुल बाग वालों को हमने 10 साल तक सब्र से काम लेने दिया, तू एक रात नहीं सब्र कर सकता? हैदरिया, कल सवेरे बुलबुल बाग के चौराहे पर 2 लाशें, समझा? और उनके सीने पे बड़े बड़े हरफों से लिख दे, आजादी हमारा हक है।